देशवासियों, आज रात 8 बजे से सांसद बंदी लागू हो जाती है। अगले 30 दिन में नए सांसदों का चुनाव होगा और उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। इसमें से 25% सांसदों का कार्यकाल 4 साल का हो सकता है। अगर उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा तो उनके परफॉर्मेंस के आधार पर उनका कार्यकाल दोबारा, तिबारा या चौथी बार 2-2 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। सांसदों के परफॉर्मेंस के आधार पर पास और फेल करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सांसद परफॉर्मेंस कमेटी बनाई गई है और इसमें 2 अन्य सदस्य मुकेश अंबानी और श्री गौतम अडानी जी हैं। बाकी जो 75% सांसद 2 साल में रिटायर होंगे, उन्हें दोबारा चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। पार्टी अपने उम्मीदवार उतार सकती है, पर उसी नियम के अधीन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित कमेटी के द्वारा बिना भेदभाव के कभी भी सस्पेंड किया जा सकता है। और 2 साल में रिटायरमेंट का कानून तो है ही। जो सांसद रिटायर होंगे वह दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और उनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी मोदी जी के पास कुछ ना कुछ उपाय है। अडानी और अंबानी की फैक्ट्रियों में काम करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं द आशीष हल्दीनिया शो। अगर मेरी कही हुई एक भी बात, एक भी कारण आपको गलत लगे, मेरी आशंकाएं अगर तथ्यों के आधार पर ना हो, तो आप हमें दोषी ठहरा सकते हैं। अगर आप हमारी बातों को सही समझते हैं, आपको हमारी बातें सही लगती हैं, तो कृपया इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा। हमें आपका आशीर्वाद मिल जाता है और आपका प्यार हमारा हौसला बढ़ाता है। मैं आपका आशीष हल्दीनिया और आज का विषय है, देश में सरकार है या चूचू का मुरब्बा। 2014 में देश में केंद्र में सरकार बदली। गुजरात के मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्हें गुजरात से दिल्ली आना पड़ा और उसी दिन से चूचू का मुरब्बा बनाना शुरू करते हैं वो, और कई नई नई योजनाएं भी लाते हैं। बिना सोचे समझे, बिना विचारे आनंद फानंद में फैसला वही व्यक्ति लेता है जिन्हें या तो जल्दी होती है या डर लगता है। देश में जो आज अंधेरी मोदी चौपट राजा का माहौल बना हुआ है, उसका कारण सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शिता है। बिना सोचे समझे लिए फैसले, किसी से भी विचार विमर्श नहीं करना। और जैसा कि कांग्रेस के पुराने नेताओं के बारे में कहावत थी कि खाता ना बही चाचा कहे जो सही, और अब वही कहावत मोदी जी के बारे में भी कही जा सकती है। ना कैबिनेट, ना सलाहकार, नरेंद्र भाई हैं सिर्फ तारणहार, बाकी सारे हाँ में हाँ मिलावन हार। न किसी से सवाल का जवाब देना, न किसी से सवाल करना, ना ही किसी से आमने सामने का संवाद। सिर्फ बारात के घोड़े की तरह जब सामने बैंड बजता है तो बारात का घोड़ा चलता है। ठीक उसी प्रकार जब चुनाव आते हैं तो मोदी जी मंच पर चुनावी गीत गाते हैं। आज जो स्थिति बन गई है इस इंटायर पॉलिटिकल डिग्री धारक की वजह से, अगर इसे अविलंब नहीं सुधारा गया तो देश भाजपा के दूसरे नेताओं को भी माफ नहीं करेगा, जिसमें नितिन गडकरी जैसे योग्य, राजनाथ सिंह जैसे अनुभवी, वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी तेजस्वी, रमन सिंह जी जैसे गंभीर और सुशील मोदी जैसे बुद्धिमान लोग भी सम्मिलित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ बाकी सब चूचू का मुरब्बा बनाने में व्यस्त हैं। मनमोहन सिंह को मौन मोहन कहा गया। वो कम बोलते थे पर प्रेस से डरते नहीं थे। आज जितनी भी योजनाएं हैं सब उनकी मौन मोहन का दिया हुआ है, जिसका इस चूचू के मुरब्बे की टीम ने रंग रूप बदलकर आज देश की हालत को यहां तक पहुंचा दिया है। शुरुआत करते हैं लैंड रिफॉर्म बिल से। यह बिल बिना सोचे समझे लाया गया, बिना विचार किए गए बिल लाया गया। इस बिल का विरोध हुआ और यह कहते रहे यह बिल अच्छा है और कई बार चिल्लाते रहे, किंतु इस बिल को फिर इनको वापस लेना पड़ा, क्योंकि यह वापस लिया जा सकता था, क्योंकि देश का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। हां, जिनका नुकसान हुआ उन्हें सांसद मॉनिटरिंग कमेटी में रख दिया गया। यह लैंड रिफॉर्म बिल जमीन हड़पने की सोची समझी शुरुआत थी। नोटबंदी की बात मैं नहीं करूंगा,
जो कि संसार का सबसे बड़ा घोटाला था और है। इसकी बहुत चर्चा हो चुकी है, जांच होनी बाकी है और यह हिंदुस्तान है मेरे देशवासियों, इसकी जांच अवश्य होगी। इसमें भी 50 बार से ज्यादा संशोधन हुआ, जैसा कि अभी अग्निपथ योजना में शुरू हो चुका है। जजिया कर आया जीएसटी के रूप में, संशोधन का दौर लगातार चालू है। कोई एक ऐसी योजना बता दें जो चूचू का मुरब्बा बनाने वाले हलवाई जो इन्हें ठीक से लागू कर पाए हो। कोई एक ऐसा टारगेट लिया हो जो इन्होंने पूरा कर दिया हो बिना किसी संशोधन के। एक भी नहीं है साथियों जिसे ये बिना किसी संशोधन के लागू कर पाए हो। बड़े जोर शोर से शौचालय बनाने का अभियान चलाया। नोटबंदी के बाद संसार का दूसरा सबसे बड़ा घोटाला है। अगर हिम्मत है तो सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज के नेतृत्व में एक पूरे देश में शौचालय निर्माण की जांच करवा दें। उज्ज्वला योजना के बारे में तो आप सब जानते हैं। उज्ज्वला योजना उसी प्रकार है, शुद्ध गुजराती स्टाइल में, या कह सकते हैं कि अंग्रेजों की स्टाइल में गरीबों को लूटा जाएगा। अंग्रेज पहले चाय फ्री में पिलाया करते थे, इन्होंने सिलेंडर फ्री में दिया और धीरे धीरे सिलेंडर गैस के दाम बढ़ा दिए। अब तक सभी से 10 सिलेंडरों के दाम वसूल कर चुके हैं। बेटी बचाओ से मुद्रा योजना तक का असर आप देख सकते हैं। आज पूरा देश चल रहा है, युवा सड़कों पर तांडव कर रहे हैं। कोरोना में ऑक्सीजन से लेकर गंगा मैया के सफाई के नाम पर ढिंढोरा पीटने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। यह सारे काम ऐसे ही लगते हैं जैसे ख्याली राम का कोई ख्याल आता है और ख्याल का बिना सोचे समझे देश के ऊपर थोप दिया जाता है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यह अग्निपथ योजना अपने मित्र अमिताभ बच्चन की फिल्म अग्निपथ के नाम से प्रभावित होकर चालू की है और इसे कुछ दिनों में येन केन तिगड़म लगाकर चालू रखने का भरकम प्रयास करेंगे और फिर आमिर खान की पीके की तरह रॉन्ग नंबर बोलकर वापस भी ले लेंगे। मैं काले धन के कानून की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वह उन्हें अभी याद है। साथियों, यह मेरी व्यथा नहीं है, यह मेरे विचार नहीं है। आज जिन्होंने बढ़ चढ़कर 2014 से लेकर पिछले कुछ दिनों तक जय श्री राम का जयकारा लगा रहे थे, आज वही सभी बंधु और बांधव के जीवन का जय श्री राम नरेंद्र मोदी ने कर दिया। अब देश के प्रबुद्ध नागरिकों के साथ साथ हम सभी का यह दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ियों को जय श्री राम नरेंद्र मोदी के हाथों में ना जाने दिया जाए, हाथों में जाने से उन्हें बचाया जाए। जय हिंद।